अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दफ़ा का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तानी टीम भी वहाँ पर मौजूद है। अब पिछले दिनों एक वाक़या होता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहिब है वनीत जंदाल, वो आईसीसी को कंप्लेन करते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में कि मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के मैच में ग्राउंड में ही सब लोगों के सामने नमाज अदा की। उसका ये जो अमल है वो स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ है और वो अपने इस अमल से लोगों को इस्लाम की जो है वो तबलीग कर रहा है। इसके अलावा उसने 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ था और पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया था। उस मैच के बाद भी मोहम्मद रिजवान जो है वो ग्राउंड में ही नमाज अदा कर रहे थे और उसने वकार यूनुस का एक स्टेटमेंट जो उसने मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा था कि मुझे मोहम्मद रिजवान का ये अमल बहुत पसंद है कि जब वो ग्राउंड में हिंदुओं के सामने ही नमाज अदा करने लग जाता है। उस कंप्लेन में ये भी मेंशन किया गया था कि मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के मैच के खिलाफ जब एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया तो उन्होंने उस मैन ऑफ द मैच को गजा के लोगों को डेडिकेट कर दिया और मोहम्मद रिजवान की ये जो हमदर्दी है गजा के लोगों के साथ, उस वकील का कहना था कि ये हमारी कंट्री की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अब ये बात जहन में रखने की है कि इंडिया इस वक्त जो फलस्तीन और इसराइल का ये जो जंग चल रही है उसमें इसराइल का साथ दे रहा है। आईसीसी से उस कंप्लेन में मुतालबा किया गया कि वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लें ताकि वो ग्राउंड में दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत ना करें। अब ये जो वकील है ये वो सेम वकील है जिन्होंने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ इंडिया में FIR दर्ज करवाई थी। इस FIR के बाद ज़ैनब अब्बास आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड का इवेंट छोड़कर दुबई चली गई और आईसीसी ने कहा कि वो अपने कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से दुबई चली गई है। लेकिन हकीकत में इस FIR के बाद ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे इंडिया की तरफ से एक कैंपेन चलाई गई और उन्हें थ्रेट्स मिली जिसकी वजह से उन्हें इस इवेंट को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा ज़ैनब अब्बास ने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया कि वो उस चीज़ से डर गई थी जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चल रही थी। उनका ये कहना ये था कि जिन ट्वीट्स को बुनियाद बनाकर मुझ पर FIR की गई है वो पुराने ट्वीट्स हैं और अब की जो ज़ैनब अब्बास है उसका इन ट्वीट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दूसरी तरफ इंडियन क्राउड की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडियन क्राउड का जो बिहेवियर था वो पूरी दुनिया के सामने था। जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने आए तो वहां पर नारे लग रहे थे कि तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं। Not be enjoying it as much. That's gone for 4. There's a fielder there, but और जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए और जो पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो इंडियन क्राउड ने बाकायदा तौर पर उनके ऊपर जय श्री राम के जो है वो नारे लगाए, उन्हें बाकायदा तौर पर हरास किया गया इस चीज से। अब आईसीसी का ये कहना है कि हम रिजवान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो गेस्टर है ये उसका एक जाती फायदा है। अगर वो गजा के लोगों के साथ खड़ा है तो ये हर बंदे का अपना एक पर्सनल इशूज है। अब दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लीजिए तो इंडिया तो वैसे दावा करता है कि वो एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उनके यहाँ हिंदुओं में जो नफरत, मुसलमानों स्पेशली जो पाकिस्तानी मुसलमान है उनके खिलाफ जो नफरत पाई जाती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप उनकी मूवीज उठा के देख लें, जैसे सनी देओल की मूवी आई है, गदर 2 आई है, इससे पहले गदर आई थी, उसमें भी बाकायदा वो पाकिस्तान के एक नेगेटिव इमेज पेश किया गया है। इसके अलावा एक तो टाइगर देख लें सलमान खान की, मिशन मजनू देख लें, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज और पठान अभी रिसेंटली शाहरुख खान की, उसमें भी पाकिस्तान का एक तकरीबन नेगेटिव इमेज ही दिखाया गया है। अब अगर रिलीजन की बात कर लीजिए, जब पाकिस्तानी टीम यहाँ से इंडिया गई तो लोगों ने एक अच्छा वेलकम उनका किया और जब पाकिस्तानी टीम होटल वहां पे पहुंची स्टे करने के लिए तो वहां पर बाकायदा तौर पर उन्हें वो केसरी रंग का जो कपड़ा था वो उनके गले में पहनाया गया और गंगा जल जो था वो उनके ऊपर छिड़का गया। अब गंगा जल की जो इंपॉर्टेंस है वो हिंदुओं के लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए आबे ज़मज़म की होती है और वो अपने घरों में गंगा जल को छिड़कते हैं बरकत के लिए। अब अगर कोई मुसलमान खिलाड़ी है मना कर देता उनको गंगा जल छिड़कने से तो फिर इंडियन मीडिया का ये कहना होता है कि मुसलमान जो है ना वो यहाँ पर भी आके नफरत को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो मोहम्मद रिजवान ने वो जो कपड़ा केसरी कलर का था वो भी अपने गले में पहनने से इनकार कर दिया। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया तो उस स्टेडियम का जो नाम आप लोगों ने रखा हुआ है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक है नहीं, उसका ताल्लुक सीधे सा पॉलिटिक्स से है। तो क्या अब हम ये कहना शुरू कर दें कि इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को वो क्रिकेट के साथ रिलेट कर रहा है और उस अपनी पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसा रहा है। अब कुछ अर्सा पहले एक खबर भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो शिवा जो हिंदुओं का एक देवता है उसके थीम पे उस स्टेडियम को जो है वो की जो तामीर की जा रही है। अब वो जो स्टेडियम के लाइट्स हैं वो जो शिवा का त्रिशूल है वो उसकी बेस के ऊपर उस थीम के ऊपर उस चीज को बना रहे हैं और जो एंट्रेंस है वो शिवा के डमरू की जो थीम है उस पे वो बेस करके उसको बना रहे हैं। तो क्या अब हम लोग भी इस चीज को कहना शुरू कर दें कि आप क्यों रिलीजन को जो है वो क्रिकेट से रिलेट कर रहे हैं। अब नमाज की बात कर लीजिए तो नमाज हम मुसलमानों के लिए जो है वो दीन में कलमा के बाद दूसरा बुनियादी रुकन है और इसके बगैर आपकी ईमान की तकमील भी नहीं हो सकती। और नमाज जो होती है वो आपको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में आप पर फर्ज की जाती है, चाहे आप जंग में हो, चाहे आप खेल के मैदानों में हो, चाहे आप कोई भी काम
کام کر رہے ہوں، تو سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کی تلقین کی جاتی ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ کلیئرلی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ جو بندہ جان بوجھ کے بلا وجہ نماز چھوڑتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اگر محمد رضوان جو ہے وہ گراؤنڈ میں نماز ادا کر رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی بات ہے نا، وہ آپ سے یہ تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ میچ رکوا دیں، میں پہلے نماز پڑھ کے آؤں گا کیونکہ میرے لیے نماز زیادہ ضروری ہے، تو میں نماز پڑھ کے آؤں گا تب تک آپ میچ روک دیں۔ وہ گراؤنڈ میں نماز ادا کر رہا ہے اور وہ بھی ڈرنکس بریک میں وہ کر رہا ہے، اسپیشل اس نے اس چیز کے لیے ٹائم نہیں لیا ہوا۔ تمام انڈین سے یہ گزارش ہے، چاہے وہ انڈین ہو، کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کا مانو، چاہے ایتھیسٹ ہو، تو جو ریلیجن ہوتا ہے وہ انسان کا ایک پرسنل ایکٹ ہوتا ہے، تو اس میں انٹرفیئر نہ ہی کیا جائے تو لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو، تمہارے خدا کو برا نہیں کہیں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہمارے انڈین دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کرکٹ کو جو ہے اتنا خوبصورت کھیل ہے، اس کو جو ہے وہ ریلیجن سے اور باقی پولیٹیکل مسئلوں سے ان چیزوں سے دور رکھیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ اگر آپ ویڈیو کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔